स्टडी विद एनएच चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मिलते हैं वास्तुकला का फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। पहला दिन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हड़प्पा वास्तुकला। हड़प्पा का जो आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्ट जो किया गया था वास्तुकला, वहाँ का निर्माण शैली क्या था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वास्तुकला जो है उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। वास्तुकला उसमें क्या क्या है। यहाँ पर पहले देखेंगे क्या, प्राचीन में प्राचीन प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, मध्यकालीन और आधुनिक 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 हो गया। तो ये सब हम देखेंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो उसमें प्राचीन में हम लोग क्या देखेंगे। प्राचीन में देखेंगे हम लोग पाषाण काल। यहाँ लिखते हैं पाषाण। प्राचीन में पाषाण काल, प्राचीन में पाषाण काल। इसका क्या आएगा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसका क्या आएगा, पूरा पाषाण काल में क्या है, आवास का निर्माण जो होता है शुरू नहीं होता। यहाँ पर प्राकृतिक जो तरीका है उस पर ही, गाड़ी का थोड़ा दिक्कत तो है, उसमें प्राकृतिक गुफा, प्राकृतिक गुफा, ये वृक्ष के नीचे मानव रहने शुरू कर देता है। इसको देखेंगे मध्यकालीन। मध्यकालीन में क्या होता है, मध्यपाषाण में क्या होता है, मध्यकालीन नहीं, मध्यपाषाण काल में क्या है, आवास जो होता है निर्माण करना, घास फूस के निर्माण से हो जाता है। घास फूस निर्माण यहाँ से शुरू हो जाता है। घास फूस के निर्माण, यहाँ से आवास निर्माण जो होता है मानव शुरू कर देता है। मध्यपाषाण काल से शुरू कर देता है। इसका हम लोग आते हैं आधुनिक में। यहाँ पर हम लोग आएंगे नवपाषाण। नवपाषाण काल, यहाँ पर क्या, मध्यपाषाण में हम लोग कृत्रिम आवास का प्रारंभ हो जाता है। कृत्रिम आवास प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ शुरू हो जाता है। नवपाषाण क्या है, घास फूस प्लस घर जो बनता है, मिट्टी का लेप लगाता है, उस पर शुरू हो जाता है। यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब प्राचीन में क्या देखेंगे, हड़प्पाकालीन वास्तुकला। यहाँ लिखते हैं हड़प्पाकालीन वास्तुकला। हड़प्पाकालीन वास्तुकला हड़प्पाकालीन वास्तुकला। इसका क्या आएगा यहाँ पर, मध्यकालीन। हड़प्पाकालीन के बाद क्या आएगा, मौर्यकालीन वास्तुकला।
वास्तुकला। तीसरा आएगा क्या, मौर्यतर, मौर्यतर। और क्या आएगा, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन यहाँ आएगा। तो हड़प्पा कालीन वास्तुकला के बाद वैदिक काल का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें। यहाँ पर लिखते हैं वैदिक काल, वैदिक काल ये आ जाएगा। लेकिन वैदिक काल में उस तरह का कोई वास्तुकला हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मध्यकाल में क्या है, मध्यकाल में क्या आएगा, ये तो प्राचीन हो गया। मध्यकाल में क्या, सल्तनत, सल्तनत कालीन, सल्तनत, सल्तनत कालीन, सल्तनत कालीन, सल्तनत कालीन, इसको मुगल कालीन, मुगल कालीन, मुगल कालीन ये आएगा मध्यकालीन में। और आधुनिक में क्या आएगा, लोथिक शैली और नव रोमन शैली, लोथिक, सॉरी गोथिक, थोड़ा सा बोर्ड हिल रहा है, गोथिक शैली और नव रोमन शैली, नव रोमन शैली, नव रोमन शैली। वैदिक काल, मौर्यकालीन वास्तुकला, मौर्योत्तर वास्तुकला और गुप्तकालीन वास्तुकला। इसमें क्या है, इसमें वास्तुकला के रूप में हम लोग क्या क्या मिलता है हमको, स्मारक मिलता है, अभिलेख मिलता है, स्मारक, अभिलेख, अभिलेख, गुहालेख, मंदिर स्फूत, गुहालेख, मंदिर, मंदिर, स्तूप, स्तूप, विहार और चैत्य, विहार और चैत्य। विहार और चैत्य क्या है, इस सभी का हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे हड़प्पा वास्तुकला, इसको मिटा लेते हैं। हड़प्पा वास्तुकला, हड़प्पा वास्तुकला, वास्तुकला, हड़प्पन आर्किटेक्चर, ठीक, आर्किटेक्चर। तो हड़प्पा वास्तुकला में क्या क्या है, नागरिक सभ्यता, क्या आएगा, नागरिक सभ्यता, स्थापत्य का विकास और मध्यपाषाण काल तक। इसमें क्या आएगा, नागरिकृत सभ्यता। हड़प्पा वास्तुकला में क्या गया, नगर का जो विकास हुआ था, ये नगर का विकास हुआ था, नागरिकृत, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सभ्यता देखेंगे, नगर का विकास हुआ था, नागरिकृत, नागरिकृत वास्तुकला, वास्तुकला। नगर का वहां पर हम लोग को जितना भी मिला है साक्ष्य जो होता है वो नगर का मिला है, तो नागरिकृत वास्तुकला होगा, नागरिकृत सभ्यता, सॉरी सभ्यता। और यहाँ क्या होगा, इसके बाद आएगा आपका स्थापत्य का विकास, स्थापत्य का विकास, स्थापत्य का
विकास आएगा, जिसमें क्या है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल यहां तक आएगा। सुव्यवस्थित 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 स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, सुव्यवस्थित स्थापत्य कला मिलेगा हड़प्पा सभ्यता में। कहा हड़प्पा सभ्यता में ये सब हमको देखने को मिल रहा है। अरे क्या होगा हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता में क्या है नगर नियोजन, प्रमुख रूप से नगर नियोजन का नियोजित तरीका से नगर को बसाया गया था। जिस प्रकार आज भी जब सरकारी थ्रू से जिसको बसाया जाता है, नगर को विकसित किया जाता है, तो उसमें नियोजित तरीका से सुनियोजित तरीका से उसको बसाया जाता है कि किधर किधर क्या चीज का होगा, सारा चीज उसमें तैयार किया जाता है। नगर नियोजन का प्रमुख विश्लेषण हम लोग करेंगे। प्रमुख विश्लेषण, प्रमुख विशेषता, नगर नियोजन का प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता, नगर की विशेषता क्या है उस चीज को हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। एग्जाम्पल में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये प्रमुख हो गया है। बाकी आपको लोथल है, कालीबंगा है, लोथल है, तो उस प्रकार मिल जाएगा। लेकिन हम लोग प्रमुख रूप से यहाँ पर इस विषय को अध्ययन करने का, जो हम लोग वास्तुकला का जो अध्ययन करेंगे, इसके परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग सारा का सारा यहाँ का सभ्यता हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और आगे हम लोग देखेंगे, इसको मिटाते हैं, थोड़ा इसको हटा देते हैं। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की जो विशेषता है उसको हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषता क्या क्या विशेषता है ये हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या विशेषता है, तो उसमें नगर नियोजन जो है, नगर जो नियोजन बसाया गया था, बहुत ही मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब पूरा प्लानिंग करके, एकदम वेल प्लानिंग करके उसको बसाया गया कि इस तरह हमको रखना है। उसमें क्या है किस प्रकार नगर होता था वहां पर, तो नगर नियोजन, तो नगर एक इस प्रकार का फिगर बनाते हैं। एक तरफ जो था ऊंचा था, दूसरा तरफ क्या है आपका नीचा है, इस प्रकार। तो इसको कहते हैं पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। और इसको क्या कहते हैं, ये पश्चिम साइड तो पश्चिमी टीला हो गया, ये हो गया पूर्वी टीला, पूर्वी टीला हो गया। इसको कहते हैं निचला नगर, निचला नगर। और इसको कहते हैं ऊपरी नगर, माने कि दुर्ग जिसको बोलते हैं, पश्चिमी नगर। दुर्ग क्या है, दुर्ग जो होता है इसके चारों तरफ एक दीवार लगाया जाता है, उसी को दुर्ग कहते हैं। सुरक्षा के लिहाज से निकलने का एक ही रास्ता रहता था, बाकी लोग इसमें नहीं घुस सकते बाहर से, सुरक्षा की दृष्टि से इसको दुर्ग कहते हैं।
दुर्ग होता है। नगर का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? नगर का बंटवारा क्या देखेंगे? नगर का बंटवारा, नगर का बंटवारा, बंटवारा हो गया। एक साइड हो गया जो उठा पश्चिमी, पश्चिमी दुर्ग, और दूसरा हो गया पूर्वी दुर्ग या निचला दुर्ग कह सकते हैं, पूर्वी निचला दुर्ग, पूर्वी निचला नगर, निचला नगर, सॉरी दुर्ग नहीं, निचला नगर हो गया। दो टाइप में बांटेंगे। पश्चिमी दुर्ग क्या है? ये एक ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर है। और इसमें क्या है? दुर्गीकृत किया गया, सुरक्षा की दीवार, दुर्गीकृत, दुर्गीकृत मतलब जो वॉल लगाया गया, दीवार लगाया गया है, को सुरक्षा दीवार, सुरक्षा दीवार, सुरक्षा दीवार। इसमें क्या है? प्रमुख रूप से क्या मिलता है यहाँ पर? प्रमुख रूप से यहाँ पर ऐसे है कि मतलब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर नियोजन, हम लोग इतिहासकार जो भी है अपना अनुमान के हिसाब से कुछ साक्ष्य तो इस प्रकार में नहीं, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर जो इस जगह है पश्चिमी टीला जो दुर्ग जहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर इतिहासकार इस परिवेश मतलब आधुनिक इस परिवेश के हिसाब से मतलब लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद यहाँ पर अभिजित वर्ग जो एलिट ग्रुप है, शासन प्रशासन, शासन प्रशासन के लोग रहते होंगे यहाँ पर, और इधर जो रहते होंगे यहाँ पर होगा थोड़ा निचला जो श्रमिक लोग हैं उन लोग रहते होंगे। लेकिन इसका बनावटी जो होता है, सड़क का बनावटी जो हो गया, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, तो इस लिहाज से यहाँ पर अलग करता है। तो इसमें क्या है? प्रमुख सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक, सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक भवन ठीक से दिख नहीं रहा है, सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक भवन मतलब कहने के मतलब यहाँ पर जितना भी मतलब आपको मिला हुआ है, यहाँ पर बड़ा बड़ा स्नानाघर मिला है, अन्ना घर मिला है, अन्ना घर यहाँ भी मिला हुआ है, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ छोटा है। यहाँ पर आपका बड़ा बड़ा जो बैठने का रहता है चबूतरा मिला है। तो उसके कहने का ये मतलब इतिहास का इन अभी के हिसाब से अनुमान लगाते, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, उस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पर इस तरह का डिफरेंस होता है, इस तरह का है। लेकिन इसके हिसाब से हम लोग अभी के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन के अधिकारी रहते थे, बड़े बड़े अन्नगर होते थे, अन्न जहाँ पर सुरक्षित रखता था, स्नानघर होते हैं। तो यहाँ पर एक सार्वजनिक रूप से इकट्ठा, इतना बड़ा तो जरूरत नहीं है, हो सके यहाँ से टैक्स का जो वसूली करता था उसको इकट्ठा किया जाता, सरकार इकट्ठा करते थे, तो उस चीज के लिए उसको हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर क्या है? बड़े भवन है, बड़े भवन, यहाँ पर बड़े भवन मिला है, लेकिन महल या मंदिर के साक्ष्य नहीं है, लेकिन महल या मंदिर के साक्ष्य नहीं, बोर्ड हिल रहा थोड़ा, साक्ष्य नहीं मिला है, मंदिर का साक्ष्य नहीं है। सार्वजनिक भवन में क्या है? सार्वजनिक भवन में क्या क्या मिला है? स्नानागार, स्नानागार, इसका क्या है? अन्नागर, इसमें अन्न रखा जाता है, अन्नागर। तीसरा आपका हो गया सभागार, सभागार
और चौथा क्या है? अभिजित वर्ग का आवास। अभिजित, अभिजित, अभिजत, अभिजन्य, अभिजन्य वर्ग का आवास, वर्ग का आवास, आवास। ये हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर अभिजन में जहाँ पर शासन प्रशासन के लोग होते थे उनका आवास होता था। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा स्नानागार जहाँ पर नहाते हैं उतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए, एक आदमी पर्सनल यूज के लिए तो नहीं है। उसके अगल बगल बहुत सारे रूम है, बहुत सारे बड़ा सा है। उसका अगला क्लास हम लोग देखेंगे कितना बड़ा साइज है उसका, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया। और पूर्वी निचला नगर में क्या है? पूर्वी निचला नगर में हम लोग देखते हैं। पूर्वी निचला नगर में क्या है? कम ऊंचाई, कम ऊंचाई पर, कम ऊंचाई पर दुर्गीकृत नहीं है। यहां पर क्या है? दुर्गीकृत नहीं है, दुर्गीकृत नहीं, सुरक्षा दीवार नहीं, मतलब सुरक्षा दीवार नहीं है, दीवार नहीं। यहाँ आम लोग रहते होंगे अनुमान के हिसाब से। आम लोग या श्रमिक के आवास, आम लोग या श्रमिक के आवास, श्रमिक के आवास। यहां भी भवन है उसी तरह का, छोटे भवन है, छोटे भवन, छोटे भवन। और क्या है? तांबा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की भट्टियां। तो इसमें इसके बीच में डिफरेंस है। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो छोटे भवन है, तांबा गलाने की भट्टियां हैं, इसको वजह से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग श्रमिक लोग, आम लोग रहते थे। और यहाँ पर जो शासन प्रशासन के लोग जो होते थे उन लोगों का रहना होता। लेकिन नगर का जो नियोजन था, जिस तरह का सड़क थे, पानी निकालने का, जैसे नाली का निकालने का, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। सेम प्रकार का ईंट, यहाँ भी सेम प्रकार का ईंट का यूज किया गया है, यहाँ भी सेम प्रकार का ईंटों का ही इस्तेमाल किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे ग्रिड प्लानिंग। ग्रिड प्लानिंग में आयताकार नियोजन जिसको बोलते हैं ग्रिड प्लानिंग। ग्रिड ग्रिड प्लानिंग, ग्रिड प्लानिंग क्या है? आयताकार नियोजन। आयताकार नियोजन, आयताकार नियोजन। आयताकार नियोजन क्या? सड़कें जो हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती है, समकोण काटती है, एक दूसरे को समकोण काटती है, समकोण पर काटती है, काटती है। नगर जो है, नगर आयताकार आयताकार टुकड़ों, आयताकार टुकड़ों में
विभाजित है, विभाजित है, आयताकार टुकड़े में विभाजित है। किस प्रकार है ये हम लोग देखेंगे। मान लीजिए एक बड़ा सड़क है, वाला एक लंबा सड़क है, चौड़ा सड़क, और उसके समकोण जो काटती है एक पतली गली जो निकलती है, पतली सड़क, ये समकोण इस तरह कटती है, इस तरह करके। आज भी हम लोग जितना सड़क देखते हैं आज भी उसी से लिया गया, उसी से प्रेरित है, उसी से प्रेरित है। आज भी हम लोग जो सड़क निर्माण करते हैं, नलियों को निर्माण करते हैं, आज भी उसी से प्रेरित है। इस प्रकार है। यह है मुख्य मार्ग। मुख्य मार्ग, मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग लगभग कितना है इसका, 10 मीटर, 10 मीटर लगभग में, लगभग, और इसका लगभग 3 मीटर, 3 मीटर है। इस तरह करके किया गया है। और यहाँ पर क्या है, घर का जो है मुख्य मार्ग जो है, मुख्य मार्ग लगभग कितना है, 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर चौड़ा, लगभग 10 मीटर चौड़ा। अन्य मार्ग जो है लगभग 3 मीटर चौड़ा, ये भी लगभग 3 मीटर। और क्या है, भवन के प्रवेश द्वार पर, भवन के प्रवेश द्वार, भवन के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग पर नहीं, मुख्य मार्ग पर नहीं होता था। जैसे कि यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर घर बनता था, इस तरह, तो यहाँ पर मुख्य मार्ग ना होके यहाँ या पीछे तरफ रहता था। अभी में देखेंगे मुख्य मार्ग की तरफ हम लोग अपना द्वार जो है, दरवाजा बनाते हैं। मुख्य मार्ग पर नहीं, पीछे की ओर, पीछे की तरफ है, पीछे की ओर है, ठीक। यहाँ पर इसको हम लोग मिटाते हैं। ये जो देख रहे हैं आज भी जो है निर्माण जो होता है, सड़क का निर्माण जो होता है, हम लोग घर का निर्माण करते हैं, आज भी हम कहीं ना कहीं उससे हम लोग प्रेरित हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इतिहास से हम लोग को ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार जो नाले वगैरह बनता है, किस प्रकार जो सड़क बनता है, समकोण जो, आज भी इसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये सभ्यता जिस प्रकार से विकास हुआ उसका हम लोग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषता देखेंगे अब। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला, सभ्यता की वास्तुकला की विशेषता, कला की विशेषता। विशेषताएं, तो निर्माण सामग्री क्या है, विशेषता में क्या है, निर्माण सामग्री, क्या क्या निर्माण करते हैं, निर्माण सामग्री, निर्माण सामग्री, निर्माण सामग्री।
निर्माण सामग्री में क्या है, ईंट का उपयोग जो किया गया है उस समय हड़प्पा सभ्यता में ईंट का उपयोग किया गया है। जब यहाँ पर जो अंग्रेज था, ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स जब रेलवे का जो जाल बिछाया जा रहा था, रेलवे बिछाने के जाल में उन्होंने क्या मिला, एक पक्की ईंटें उसको मिला गया, पक्की ईंटें। ईंट मिलने के बाद वहां पता चला और बहुत सारा ईंट का वहां पर पाया गया और उस ईंट से ही उन्होंने उस काम को किया गया। और उस समय की जो ईंटें थी इतना मजबूत था कि उस इतना दिन तक टिका हुआ था। लगभग 3000 BC का समय का जो कोई नगर या नगर विकसित किया गया उसका ईंटा जो आज भी हम लोग सुरक्षित है, और अभी भी उस चीज ईंटा इतना मजबूत है कि कुछ भी नहीं हुआ इतना साल के बावजूद भी। 3000 BC पूर्व मतलब ईस्वी पूर्व उस समय का ईंट। तो उस समय का ईंट कैसे होता था, ईंट जो होता था, ईंट कच्चा भी होता था पक्का भी होता था। कच्ची प्लस उसमें क्या है, कच्ची भवन, पक्की क्या है, पक्की, पक्की ईंटें मिला है, पक्की, पक्की ईंटें से क्या है, भवन का निर्माण किया गया है। भवन, भवन, अन्नगर, अन्नगर, स्नानागर, स्नानागर, ये सभी किया गया है। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा जो जहाज जो इसको बोलते हैं डक यार्ड, जहां पर जहाज ठहराता है उससे स्नानागर हो गया। सभागार, सभागार, ये सभी जो है पक्के ईंटों से द्वारा बनाया जाता था। नालियां, कुएं, नालियां और कुएं, पक्की ईंटे से बनाने का जिस प्रकार का जो होता है ये कुएं वगैरह नालियां वगैरह सो पक्की ईंटे से भी पक्की ईंटे द्वारा बनाया जाता है। अगर जिसमें मतलब पानी का रिसाव होना जिसमें ज्यादा मात्रा में रहता है तो उस चीज को पक्की ईंटा और कुछ और चीज का भी इस्तेमाल किया गया है, उसका साक्ष्य मिलता है। और उसमें क्या है, लकड़ी और पत्थर भी मिलते हैं। लकड़ी, पत्थर, पत्थर। चबूतरा जो है कच्ची, इस तरह का कच्ची, कच्ची चबूतरा, कच्ची ईंट द्वारा चबूतरा, चबूतर, चबूतरा और रक्षा दीवार, रक्षा दीवार, रक्षा दीवार। इसमें क्या है, जो जो नालियां वगैरह में जो नालियां वगैरह है, कुएं वगैरह है, स्नानघर वगैरह में, स्नानागार में क्या है, उसमें गारा का प्रयोग किया गया है। गारा जिसको जिप्सम, जिप्सम गारा, जिप्सम का गारा, जिप्सम का गारा। मतलब इसमें पानी रिसाव जो होता है उस पर ना हो और खराब ना हो, इस वजह से इसका यूज किया। ईंटों का आकार क्या होता है, ईंटों का आकार, ईंटों का, ईंटों का आकार, आज भी ईंटों का आकार क्या है, 4:2:1, मतलब आधा, इस प्रकार। मतलब इतना लंबाई है तो इसका आधा होगा इतना, और उसका जो थिकनेस है, थिकनेस जो होगा इस प्रकार से होगा, इतना होगा। ये ईंटा का साइज है। तो वहां पर जितना भी हम लोग देखे इस सभ्यता में, वहां पर मिला हुआ जो हम लोग को साक्ष्य के रूप में ईंट का जो मिला, पका हुआ कच्चा हुआ मिला, स्नानागार मिला, अन्ना घर जो अन्न इकट्ठा किया तो उस घर को मिला, चबूतरा वगैरह मिला। तो कुछ कुछ में कच्चा और पक्का ईंटा दोनों का प्रयोग किया गया। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार
तो उसका कितना कितना चौड़े ये है, आगे देखेंगे सड़क है वगैरह है। बाकी हम लोग अगला क्लास में देखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।